सूरत अल-फातिहा के बाद जिस सूरत की इब्तिदा होती है उसे सूरतुल बकरा कहते हैं। अब बकरा का मतलब क्या हुआ? हमने सब सुना है सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब क्या होता है? देखिए, बकरा गाय को कहते हैं, बकरा गाय को कहते हैं। तो इस सूरत को गाय की सूरत क्यों कहा जाता है, गाय वाली सूरत क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इस सूरत में बनी इसराइल का एक खास वाकया जिक्र किया गया है, जिस वाकये का गाय से ताल्लुक है, बकरा से ताल्लुक है। तो उस मुनासिबत से उस सूरत को सूरतुल बकरा कहा जाता है। वो वाकया क्या है इसी बारे में? वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है, यानी एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। और किसने कत्ल किया, कातिल कौन होता है, ये मालूम नहीं चलता है। तो बनी इसराइल के लोग आते हैं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमें इसके कातिल का पता ही नहीं चल रहा है कि किसने इसे कत्ल कर दिया है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि हमें कातिल का पता बता दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है कि इनसे कहो कि एक गाय को ज़बह करें, और फिर ज़बह करने के बाद उसी गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को, यानी जो मर चुका है, जिसका कत्ल किया गया है, उसके बॉडी में टच करें। तो इससे होगा ये कि वो इंसान दोबारा जिंदा होगा और ये बता देगा कि कातिल कौन है, मुझे किसने मारा, और बताकर फिर मर जाएगा। तो ये एक मौजज़ा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सादर करवाना था अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो ऐसे ही हुआ। फिर पूरी तफसीलात है, चूंकि ये मुझे खुलासा बयान करना है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बड़ी आसानी से ऐसा नहीं हुआ उन्होंने ज़बह किया, जो बनी इसराइल की आदत है वो आदत क्या थी मैं अभी बताता हूं आपको। तो हुआ ये कि ज़बह किया उन लोगों ने आखिर में, और फिर उस गाय के एक हिस्से से उस मकतूल को टच किया और वो मकतूल जिंदा हुआ और कातिल का पता बता दिया। तो ये कराने का एक ये जो मौजज़ा था, इसका एक खास मकसद भी था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। एक मकसद तो बहुत बड़ा ये था कि बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे थे जो बादल मौत के कायल नहीं थे, यानी मौत के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे आखिरत के लिए, इसका अकीदा नहीं था उनके यहाँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े के जरिए उन्हें दिखाया कि देखो, जिस तरह इस गाय को तुमने ज़बह कर दिया था, ये गाय मर चुकी थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदा किया, तो इसी तरह तुमको भी जिंदा कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बनी इसराइल चूंकि बहुत ऐसी कौम थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किया करती थी, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन, और इस पारे में तकरीबन पहले पारे में बनी इसराइल का ही जिक्र है। वो उनकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किया करते थे। दावा तो था कि हम मूसा के मानने वाले हैं, ठीक हमारे तरह, हम और आप जैसे आज है वैसे ही थे वो। हम दावा करते हैं कि हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है तो रसूलुल्लाह की मुखालफत करते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ही तर्क करते हैं। हम जैसा करते हैं वैसे ही वो करते थे। वो मानते थे, हजरत मूसा को सामने कहते थे ठीक है आपके साथ हम चल रहे हैं, और फिरौन के पास से बचकर भाग रहे हैं ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास के साथ, आगे समंदर है, पीछे उसका लश्कर मौजूद है फिरौन का। हम हजरत मूसा को कह रहे भाई क्या हुआ, खामखा हमको लेकर आ गए, अच्छा था हम गुलामी ही कर रहे थे, वही सही था, अब आगे समंदर है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मतलब उन्हें नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहां अब थोड़ी सी फराखी आ जाती है और देखते हैं कि भाई अब तो मसला नहीं है, तो हजरत मूसा की नाफरमानी करने लग जाते थे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी नेमतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को फाड़ कर बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलवा नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नेमतें इनको दी, लेकिन बार बार गुमराही में जाते ये अपनी मर्जी से जाते। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फिरौन के पास, हजरत फिरौन नहीं, वो फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक कौम के पास से गुजरने के बाद वो कौम ऐसी थी जो एक बुतों की इबादत करती थी। तो उन्हें देखकर मजा आया, कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम ये कौम तो जो है इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी एक खुदा बना के दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। तो हजरत मूसा भी परेशानी, यार कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायल होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के आप बुत हमें भी बना कर दे दें। तो हजरत ये आयत है इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। बहरहाल तो हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था।
40 रातों के लिए, इसकी तफसील गुजरेगी जब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उन दिनों में हुआ ये कि ये जो कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बछड़ा बना लिया, यानी एक बछड़े को माबूद बना लिया अपना, एक पुतला था बछड़े का, उसकी इबादत करने लग गए। तो इनके अंदर गाय की अजमत, तकद्दुस कहीं ना कहीं इनके दिल में छुपी हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकतूल को के कातिल को पता लगवाने के लिए गाय को ज़बह करने का हुक्म जो दिया, उसमें जहां बहुत सारी हिकमतें थी, उनमें एक यह भी हिकमत थी कि जिसकी अजमत, तकद्दुस जिसका इनके अंदर बैठ चुका है, जिन्हें वो खुदा से मिलाते हैं, तो उन्हें एहसास हो कि जब वो ज़बह कर रहे हैं तो ये खुदा, ये चीज खुदा या ये जानवर खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही एक वाहिद जात है, वाहिद खुदा है। और भी कई हिकमतें उलमा ने बयान की। तो इसी मुनासिबत से इस सूरत को क्या कहा जाता है? सूरतुल बकरा। अच्छा, इब्तिदा होती है सूरत की अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम की हुरूफ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? आपने कुरान की बहुत सी सूरतों में देखा होगा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, नून, काफ, काफ हा या आइन साद, ये सारे आपने पढ़े होंगे हुरूफ को। तो इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग हो, अलग अलग। तो अलिफ लाम मीम ये अलग अलग हर्फ है, काफ हा या आइन साद अलग अलग हर्फ है, इस वजह से इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? ये इसका जो सही इल्म है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। लेकिन इसको अल्लाह ने जिक्र किया क्यों? इसके पीछे बहुत सी हिकमतें उलमाए किराम ने बयान की है, जिनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत यह भी है, मीनिंग नहीं हिकमत, मीनिंग तो अल्लाह को मालूम है, हिकमत एक बहुत बड़ी यह भी है कि चूंकि कुरान में चैलेंज दिया कुफ्फार को कि अगर आप अल्लाह के नबी को सच्चा नबी नहीं मान रहे और आप इस कलाम को कलामुल्लाह नहीं मान रहे, तो आप इस जैसी किताब लाकर दिखाइए। जब आप इस किताब का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद का अपना कलाम है, अलियाज़ु बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, आपका यह दावा है, तो आप इस जैसा कलाम लाकर दिखाइए, एक सूरत इस जैसा लाकर दिखाइए आप। तो अलिफ लाम मीम, काफ हा या आइन साद, इन हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए एक हिकमत इसके पीछे यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी पैगाम दिया कि देखो ये वही हुरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक वही हुरूफ है, अलिफ लाम मीम, काफ हा या आइन साद, ये अल्फाबेट्स में से ही है, अरबिक अल्फाबेट्स में से ही है। ये वही हुरूफ है जिनको इस्तेमाल करके तुम भी बात करते हो, जिनको इस्तेमाल करके तुम भी अपना कलाम बनाते हो। तो कुरान करीम भी उन्हीं हुरूफ में, कोई अलग से हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए गए, यही अलिफ से लेकर या तक को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल करने के बावजूद कुरान करीम फसाहत और बलागत में और अपने कलाम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतने बुलंद मकाम पर है कि इस जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता। तो तुम भी तो इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करते हो ना। अगर तुम कहते हो कि यह कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी सूरत इस्तेमाल करके ना बनाकर लाओ इन्हीं हुरूफ को इस्तेमाल करके। तो यह भी एक बहुत बड़ी हिकमत है इन हुरूफ मुक़त्तआत की। सूरतुल बकरा की इब्तिदा होती है तो शुरू में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई। पहली किस्म इंसानों की है मोमिनीन की, 3 ग्रोह है, 3 ग्रुप्स है, उनका जिक्र है। पहला ग्रोह है मोमिनीन का, पहला ग्रोह है मोमिनीन का, और दूसरा ग्रोह है काफिरीन का, और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। तो पहले मोमिनीन का जिक्र होता है, फिर कुफ्फार का जिक्र होता है, फिर मुनाफिकीन का। मोमिनीन की खास सिफात को गिनाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिनीन वो है, मुत्तकीन वो है जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब? गैब किसे कहते हैं? गैब हर उस चीज को कहते हैं जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए और अपनी अक्ल, महज अक्ल के जरिए उस चीज का नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। मसलन आखिरत, मसलन जन्नत, मसलन जहन्नम, ये सारी ऐसी चीजें हैं, या जिंदगी के बाद, मौत के बाद दोबारा जिंदगी, ये सारी ऐसी चीजें जो गैब हैं, गैब की चीज है, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए तो नहीं छू सकते, देख सकते कि भाई यहाँ जन्नत दिख रही है मुझे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को गैब की चीजों के मुताल्लिक जो भी खबरें दी हैं उन पर ईमान लाना, बगैर देखे ईमान लाना, ये ईमान की शर्त है। मोमिनीन वो है कि अल्लाह के नबी ने कहा है, बस हम ईमान लाते हैं। रसूलुल्लाह की सही कौल, सही हदीस मौजूद है, आपने गैब के मुतालिक ये खबर दी है, तो अब मेरी अक्ल बज़ाहिर मुझे लग रहा हो कि मेरी अक्ल को समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रही है अक्ल को, मेरी अक्ल को, तो हमें ये नहीं करना है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो पता नहीं सही भी कहा है नहीं भी कहा है, तो ये ईमान ही कैसा? यानी ईमान तो यह था कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी तस्लीम किया है।
تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सच्चा नबी आपने तस्लीम कर लिया है तो हर चीज पर ईमान लाना है। उसके अलावा नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज अदा करने नहीं कहा बल्कि कहा नमाज कायम करते हैं वो मुमिनीन। कायम करने का मतलब क्या होता है कि नमाज को तमाम आदाब, फराइद, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, खुशू खुजू तमाम चीजों का लिहाज रखकर जब नमाज अदा की जाए तो इसको इकामतुस सलाह कहते हैं। तो ये मुमिनीन वो है जो नमाज को कायम करते हैं। तीसरी चीज ज़कात अदा करते हैं, अपने माल से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, गरीबों पे खर्च करते हैं। तो ये वो औसाफ है जिन पर जो है एक मुमिनीन को क्या है मुत्तसिफ होना चाहिए। और पिछली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। उसके बाद कुफ्फार का जिक्र होता है कि भाई जो कुफ्फार है वो तो हट धर्मी में इनकार कर रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप इनके पीछे जितनी कोशिश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे कि कुफ्फार भी ईमान ले आए, वो भी बच जाए, वो भी जन्नत में जाए, वो जहन्नम की आग से बच जाए, आपको फिक्र थी, आप बहुत परेशान होते थे। तो अल्लाह ने फरमाया सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि ये उनके लिए बराबर है, आप उनको अल्लाह के अज़ाब से डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाने वाले, अल्लाह वो ईमान नहीं लाने वाले हैं। तो उनके बदआमालियों के नतीजे में, उनके गलत अकायद और गलत किरदार और गलत हरकतों के नतीजे में उनको दुनियावी सजाई ये मिली है कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लग चुकी है और आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। तो हक को वो कबूल नहीं कर सकते, अपनी आंखों से दिख तो रहा है, हक बात सुन तो रहे हैं लेकिन हक को वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये कुफ्फार का है, तो उनके लिए अल्लाह ने अजाब का वादा किया है। उसके बाद फिर मुनाफिकीन का जिक्र होता है और कसरत से उनके बुरे औसाफ को, उनकी सिफात को बयान किया जाता है। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक वो शख्स होता है जो अपने दिल में कुफ्र को छुपा रहा हो, अंदर से है काफिर, अंदर से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, अंदर से मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के सामने वो मुसलमान बनता है कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, साजिश करने की बुनियाद पे, ताकि साजिश करे और मुसलमानों के सामने अपना बने और फिर कुफ्फार के सामने पीछे जाकर साजिश करे। तो उनके बुरे अमाल का और उनके बुरी हरकतों और बुरी सिफात का जिक्र किया गया। धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, कल्बी दिली बीमारियों में मुब्तला, हसद, कीना, तकब्बुर, अल्लाह के अहकामात और दीन का मजाक उड़ाते हैं। कितने आज भी लोग हैं अल्लाह के रसूल का अलियाज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमान सारे बैकवर्ड हैं और मुसलमान ये है तो वो है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस नहीं होना है, हमें इस दुनिया में सब्र करना है, आखिरत हमारे लिए है। वसयअलमुल कुफ्फार लिमन उक़बद्दार, कुफ्फार अनकरीब जान जाएंगे कि आखिरत का अच्छा अंजाम किनका है। दुनिया में तो मजाक उड़ाते आए मुसलमानों का, लेकिन अब जब मौत आएगी तो समझ में आ जाएगा कि मोमिनीन हक पर थे और उनको अच्छा अंजाम उनका होने वाला है या इन कुफ्फार का होने वाला है। बहरहाल मजाक उड़ाया करते हैं, तमस्खुर करते हैं और अल्लाह के अहकामात को भी उसकी तरदीद करते हैं। उसके बाद इस सूरत में इस बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है। अब मुख्तसर सा मैं जिक्र करूंगा, इंशाअल्लाह इसको खत्म करना है। हजरत आदम की तख्लीक का भी जिक्र है कि हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया इस जमीन में खिलाफत के लिए, अपना खलीफा बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। खलीफा का काम क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को वो नाफिज करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक लोगों को बताए कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं, उन पर अमल करे और उसे जमीन में नाफिज करे। तो हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और जो मशहूर वाक़या है, सब जानते हैं कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को किस तरह जन्नत में रोका गया और फिर शैतान ने किस तरह उन्हें लग़ज़िश दी, फिर वहां जन्नत से निकाला गया और फिर इस दुनिया में भेजा गया। तो ये जो है आप हजरात इस वाक़े से अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे, बहुत मशहूर वाक़या है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद फिर इस बारे में बनी इसराइल का कसरत से जिक्र है, उनकी जो बुराइयां हैं वो बयान की जा रही है कि अल्लाह ने कितनी नेमतें तुम्हें दी हैं। अच्छा, बनी इसराइल है कौन? बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद से है। देखिए, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे थे, हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम के बेटे थे, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम के बेटे थे। तो एक नस्ल चलती है हजरत इस्माइल से, हजरत इब्राहिम की एक नस्ल हजरत इस्माइल से चलती है और हजरत इब्राहिम की दूसरी नस्ल हजरत इसहाक से चलती है। ठीक है, तो हजरत इसहाक के बाद जो उनके बेटे हैं हजरत याकूब है, उनकी कुन्नियत थी इसराइल, यानी अल्लाह का बंदा इसराइल। तो हजरत इसहाक की जानिब से जो नस्ल चली है हजरत याकूब, फिर औलाद याकूब, तो इस नस्ल में जितने लोग आए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। तो इसी में तमाम अंबिया आए, आते रहे,
कसरत के साथ। अच्छा, हजरत इब्राहिम के बाद जो हजरत इस्माइल हैं, उनकी जो नस्ल चली, तो हजरत इस्माइल के बाद और कोई नबी नहीं आए, आखिर में डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की नस्ल से थे। तो ये हजरत इसहाक की जो नस्ल चली, हजरत इसहाक, फिर याकूब, और फिर नीचे जो नस्ल चली, इन्हें बनी इसराइल कहते हैं। तो इनमें कसरत से अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा है। तो इन पर इतनी नियामत है कि उसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी करके कई अंबिया को बनी इसराइल ने कत्ल किया, और दावा होता था कि नहीं, हम तो अंबिया की औलाद में से हैं, हम तो बनी इसराइल हैं, हम तो हजरत इब्राहिम और याकूब और इसहाक की औलाद में से, हम में अंबिया पैदा होते हैं, तो हम तो अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जो है ठीक किया कि भाई अल्लाह का वही होगा जो अमल दुरुस्त करेगा। महज किसी खानदान में, नबी के खानदान में हो जाना यह काफी नहीं है नजात के लिए। नजात तो उसी वक्त मिलेगी जब अकायद भी दुरुस्त होंगे, अमाल सालिहा भी दुरुस्त होंगे, अंबिया की इत्तिबा भी करोगे। तो बनी इसराइल ने कसरत से जो है खिलाफ वर्जी की और नाफरमानी की। बार बार इनकी तलकीन की जा रही है कि इनको तलकीन की जा रही है कि सीधे रास्ते पे आओ। हजरत मूसा परेशान हो जाया करते थे, चंद तो होते थे अफराद ऐसे जो बिल्कुल इताअत करते थे, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी होती थी जो वक्ती तौर पर इताअत करती और फिर नाफरमानी करने लग जाती, जो हम और आप जैसा कि आज कर रहे हैं। तो इनको भी बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके मुताल्लिक बहुत सी बातें सुनाई हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात, चूंकि इनका एक बहुत बड़ा जुर्म यह भी था कि ये तहरीफ करते थे। तहरीफ किसे कहते हैं कि तब्दील कर देना। अल्लाह की किताब में, तौरात में इन्होंने तब्दीली की। अल्लाह ने आयत नाजिल की है कुछ, और ये बयान कर रहे हैं कुछ कि भाई आप तौरात में ये लिखा है, हालांकि ऐसा नहीं लिखा। तो कुरान को भी बाज लोगों ने बदलने की कोशिश की, तो तहरीफ करने की कोशिश की, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा ले रखा है, आज तक महफूज है। पिछली किताबों की हिफाजत का वादा अल्लाह ने नहीं ले रखा था, तो उसमें तहरीफ हो गई, तब्दीली हो गई। तो तहरीफ की भी दो शक्लें होती थी। एक ये कि आयत तो एक ही है, तौरात में एक वर्ष, एक आयत नाजिल हुई, उसकी आयत वही है, अल्फाज में कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन जिस मतलब में नाजिल हुई उसके अलावा अपने तरफ से मतलब बनाते, नहीं इसका ये नहीं, इसका ये मतलब है, तो ये भी तहरीफ है। और दूसरी चीज ये है कि वो अल्फाज को भी बदल दिया करते थे। तो आज जो हमारे पास तौरात मौजूद है, इंजील मौजूद है, बाइबल मौजूद है, तो वो अपनी असल सूरत में नहीं है, उसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं। तो ये तहरीफ भी बहुत बड़ा जुर्म था कि ये भी वो किया करते थे। उसके बाद फिर वही उसका जिक्र है बकरा का, जो मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद हारूत और मारूत का जिक्र है। हारूत और मारूत दो अच्छा, यहूदियों में एक बहुत बड़ा जुर्म सहर का भी था। सहर किया करते थे ये, और आज भी बहुत ज्यादा है उनमें कि सहर करके और सहर के जरिए मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक पैदा करके, सहर करके लोगों को तकलीफ पहुंचाते। तो सहर करना कुफ्र है, इतना बड़ा जुर्म है, उसके बावजूद यहूद किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयत नाजिल की, वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों को इनके यहाँ भेजा, इनके पास उतारा और सहर का इल्म सिखाकर भेजा। इनका काम यह था कि उनके पास जाते और उन्हें बता देते कि भाई सहर का ये भी अमल है, ऐसा भी सहर होता है, वैसे भी सहर होता है, ये तमाम चीजें कुफ्र हैं, इनसे बचे रहना, वरना तुम इस दीन से फिर जाओगे। इन चीजों में कोई इख्तियार न करना, सहर न करना और न करवाना। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने वो क्या करते थे, हारूत मारूत के पास जाते और सीख लेते, भैया आपको क्या मालूम है, बताइए कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह सहर किया जाता है, कौन कौन सा अमल है। तो वो बताने से पहले भी बोल देते थे कि देखो ये कुफ्र है करना, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कि ये भी तरीका है कि इन तमाम तरीकों से तुम बचे रहो, इसलिए समझाया जा रहा है। लेकिन वो लोग जाते उनके सामने कि हाँ आप समझाइए, और समझाने के बाद सीख लेते नए नए तरीके और फिर सहर करते दूसरों के ऊपर। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये जान लो कि वो सहर करने वाले किसी को भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अब बहुत से लोग परेशान होते हैं, सहर हो रहा है, एक तो वहम भी बहुत ज्यादा है लोगों में, हर छोटी मोटी चीज में सहर ही किसी को हो जाता है, सहर है, जादू है, नजर लग गई है, तो ये हो गया है। तो सबसे पहली चीज अल्लाह पर तवक्कुल, कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपके साथ है तो तमाम इंसानियत मिलकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह आपके साथ नहीं है तो तमाम इंसानियत मिलकर भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिआनत। दूसरी चीज सूरतुल बकरा, जो जिसके मुताल्लिक अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और खुसूसन आज सिर्फ पहले पारे का खुलासा होगा। तो सूरतुल बकरा के मुताल्लिक भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसे पढ़ा करो, फइन्न अख़्ज़हा बरका व तर्कहा हसरा वला तस्ततीउहा अस्साअतुल बतला, कि ये एक ऐसी सूरत है जिसको कसरत से पढ़ो, समझो, अमल करो,
क्योंकि इसको पढ़ना, इसको लेना, इस सूरत को अपने यानी आदी बन जाना इस सूरत को पढ़ने का, ये ऐसा होगा कि ये बरकत की चीज होगी, आप हर चीज से महफूज रहेंगे। वो तरका हसरा, और जो शख्स इस सूरत को नहीं पढ़ता है सूरह बकरा को, वो बेचारा हसरत और नदामत में मुब्तला हो जाएगा, उसके लिए खसारा है, नुकसान है, वो फायदा छोड़ दे रहा है। वला तस्ततीउ हस्सहरतुल बतला या अलबतलतुस सहारा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये एक ऐसी सूरत है जिसका मुकाबला सहर जादू करने वाले नहीं कर सकते। तो सहर करने वाले, जादू करने वाले जितने भी शयातीन की मदद ले ले और जो कुछ कर ले, इस सूरत का मुकाबला कोई साहिर नहीं कर सकता। इसलिए अहादीस में आता है कि जिस शख्स ने रात में अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की तो 3 दिन तक उस घर में शयातीन जिन्नात दाखिल नहीं हो। तो इस तरह ये हिफाजत का भी जरिया है, ऐसे इसकी पाबंदी हो। उसके अलावा 2-3 पॉइंट और बता के मैं आज एंड करता हूँ। यहूद शरारत किया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं राइना। राइना जो एक इमरानी लफ्ज है, इसका जो है मतलब होता है कि हमारी रियायत कीजिए, राइना। लेकिन इसी तरह अरबी में एक लफ्ज है, इसी को राइना, राइना। तो एक है राइना, एक है राइना, दोनों में फर्क है। राइना का मतलब हुआ कि हमारी रियायत कीजिए। तो यानी आप हमारे तरफ मुतवज्जे हो जाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो लोग आकर जब मुसलमानों ने भी यहूदियों को देखा कि कह रहे हैं राइना अल्लाह के नबी को, तो मुसलमान भी कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह राइना, कि अल्लाह के रसूल हमारी भी रियायत करें, मेरी बात भी सुन ले, मेरा भी जवाब दे दें। तो यहूद कितना बदमाश थे, ये खुसूसन मुनाफिकीन, ये अल्लाह के नबी की इस तरह तौहीन करते थे कि वो राइना के बजाय खींच कर बोलते थे राइना। राइना, तो राइना का मतलब होता है कि हमारे चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं उसको चरवाहा कहते हैं, तो हमारे चरवाहे को कहते हैं राइना। तो वो अल्लाह के नबी की तौहीन की कसद से राइना के बजाय राइना कहते थे। तो सहाबा की तवज्जो उधर नहीं गई, उनको लगता था कि ये राइना ही बोल रहे हैं। तो लेकिन वो अल्लाह को तो मालूम था कि भाई ये किस मकसद से कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालों तुम राइना मत कहा करो, वक़ुल उन्ज़ुरना, बल्कि कहो उन्ज़ुरना, कि अल्लाह के रसूल हमारी तरफ नजर करम फरमा दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देख लें। उन्ज़ुरना कहो, राइना मत कहो। और बात सुनो, कुफ्फार के लिए दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत से हमें क्या मालूम हुआ कि ऐसे बड़ों के सामने, उलमा के सामने, खुसूसन अंबिया, सलफ सालिहीन और हमारे जो बड़े हैं, अदब का तकाजा यह है कि ऐसे अल्फाज भी ना इस्तेमाल किए जाए जिनमें एक से अच्छे माने का भी एहतमाल हो और बुरे माने की भी पॉसिबिलिटी हो। तो राइना में अच्छे माने की भी पॉसिबिलिटी थी और बुरे माने की भी पॉसिबिलिटी थी। तो वो लोग राइना को खींच कर बुरे माने के लिए बोलते थे, यहूद मोमिनीन अच्छे नियत से बोलते थे, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि बुरे नहीं, राइना मत बोलो, उन्ज़ुरना कहो। उन्ज़ुरना में कोई गलत माने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें एहतमाल ही नहीं है। उसके अलावा वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, इस पे इंशाअल्लाह कल जब दूसरे पारे का खुलासा पेश करेंगे तो उसमें कुछ तहवील क़िबला की बात होगी। बहरहाल इस पारे में एक इंपॉर्टेंट आयत ये भी है, अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद, के ए लोगों तुम किताब के बाज हिस्सों पर ईमान लाते और बाज हिस्सों पर ईमान नहीं लाते। फमा जज़ाउल काफ़िरीन फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, तो ऐसा जो भी करेगा उसकी सजा सिर्फ यही है कि इस दुनिया में भी उसे जलील और रुसवा किया जाएगा और आखिरत में दर्दनाक अजाब दिया जाएगा उसे। तो हमें सबक ले लेना चाहिए कि यहूद के तरह में नहीं करना। यहूद भी ऐसे ही करते थे, तौरात के आधे हिस्सों पर ईमान लाए और बाद वो हिस्से जो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ है उनका इनकार करते थे। तो आज भी मुसलमान कुरान पर जब ईमान लाए तो मुकम्मल कुरान पर ईमान लाए, मुकम्मल कुरान पर अमल करे। ऐसा ना हो कि बाज उन आयतों पर तो अमल कर रहा है जिस पर उसकी मर्जी है और उन आयतों की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो समझता है कि उसकी ख्वाहिशात से वो आयतें टकराती हैं, उसके डिजायर से वो आयतें टकराती हैं। तो फिर आप कैसे मोमिन हैं? और आधा ईमान और आधा कुफ्र, ये अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। ईमान कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान में दाखिल होना जरूरी है। फिर इस पारे के आखिर में, आखिरी 2.5 सफ़हात में हजरत इब्राहीम का जिक्र है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, याद करो उस वक्त को कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनके रब ने उनका इम्तिहान लिया और उन इम्तिहानात में वो पूरे उतरे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे और ऐसे नबी हैं जिनको क्रिश्चियंस भी मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं उनको नबी। ऐसी शख्सियत है। तो यहूद तो और ज्यादा फख्र करते थे क्योंकि उनके यहाँ खानदानी असबियत बहुत ज्यादा है। यहूदियों के यहाँ, बनी इसराइल के यहाँ, मैंने बताया कि हम चूंकि अंबिया के खानदान से पैदा हो तो हम जो भी कर लें जन्नत तो हमारे लिए ही है।
ان کا یہ دعویٰ تھا. تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کو کیا ہے فخر سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا. وہ اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی یاد دہانی کرے, ان کی تنبیہ کرے کہ بھائی جب تم حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں, تو حضرت ابراہیم کو جب مانتے ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو, کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بھی فرماتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشرى عیسیٰ, کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں, میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم کی کون سی دعا تھی؟ وہ اسی پارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس پر وہ ثابت قدم رہے. گھر کو چھوڑنا پڑا, فیملی کو چھوڑنا پڑا, حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو تنہا ریگستان میں چھوڑنا پڑا, انہیں کوئی نہیں ہے, اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار رہے. تو بہرحال جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے. تو کعبے کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر. تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر دعا کی کہ اللہ ہماری نسل میں ایسے رسول کو بھیج. ظاہر ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ہی تھے, تو ایسی ہماری نسل میں ایسے اس کو بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو کہ حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے نبی کو بھیج, ایسے رسول کو بھیج جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر بھی سنائے اور آپ کے کتاب کی تعلیم بھی دے, حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو اس دعا کا نتیجہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو حضرت ابراہیم ہی کی دعا کا تو نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اور تمہاری کتاب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ وہ آنے والا ہے. تو تم حضرت محمد کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ تو تم نے اگر محمد کا انکار کر دیا تو تم مسلمان نہیں رہے, تم صراط مستقیم پر نہیں رہے. بہرحال اس کے بعد آخری پیج میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ یہ یہود بھی اگر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے, یعنی صحابہ کرام. تو صحابہ کے ایمان کو یہاں پر ایک معیار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی جس طرح صحابہ ایمان لے آئے اس طرح اگر یہود بھی ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ جب کسی کی مثال دی جاتی ہے کہ اس طرح تمہیں کرنا ہے تو وہ نمونہ ہوتا ہے, وہ مثال ہوتی ہے, وہ معیار ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان معیار حق ہے, صحابہ کرام ہی ہمارے لیے معیار حق ہے. تو صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے, کسی صحابی پر تان و تشنیع کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہود بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ لائے. لہٰذا صحابہ ایمان میں کتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی مثال دی یہودیوں کو کہ بھئی جس طرح یہ ایمان لا رہے ہیں اس طرح جو ہے تمہیں بھی ایمان لانا ہے. دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے حکم سے اور اس کے ذکر سے. تحویل قبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم, تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلے کا چینج ہو جانا, قبلے کا بدل جانا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا, مسجد اقصی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا, کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے ظاہر ہے, تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف
نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے, کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آ رہے ہوں. تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے. اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں. تو 16 سے 17 مہینے تک مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے, جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا, اہل کتاب کا بھی یہ قبلہ ہے. لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا, ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا, نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا. تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھائی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے, انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے, لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا. لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے, یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کیسے نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا, قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب, ایسٹ اینڈ ویسٹ, یہ سب اللہ کے ہیں. اصل ایسٹ نہیں ہے, اصل ویسٹ نہیں ہے, اصل نارتھ نہیں ہے, اصل ساؤتھ نہیں ہے. کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے, کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے, بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے. اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو, کعبے کی طرف رخ کرو, تو پھر اب ہم اللہ کی طرف رخ, اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا, آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, ہم کعبے کی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, اور ہم بیت المقدس کو جب مسلمان اس طرف رخ کرتے تھے تو اسے سجدہ نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اس طرف رخ کرتے تھے. تو بس دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے ہی ذکر سے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک آیت ہے کما ارسلنا فیکم, دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا. سب سے پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا, کہ نبی کا کام یہ ہے, نبی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آیتیں پڑھ کر آپ کو سنا دیں, ہماری آیتوں کی تلاوت آپ پر کریں. سب سے پہلا کام. وَيُزَكِّيكُمْ, اور نبی کا دوسرا کام ہے تزکیہ کرنا, یعنی انسان کے باطن کو بھی درست کرنا, انسان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, شرک بیٹھا ہے, ان ساری چیزوں کو صاف کرنا, پاک کرنا, تزکیہ کرنا, ایک اچھا بندہ بنانا, ایک اچھا مومن بنانا, یہ بھی کام نبی کا ہے. یعنی نبی صرف میسج پہنچانے نہیں آئے, بلکہ میسج پہنچانے والے بھی ہیں نبی رسول, اور اس کے علاوہ اس کی تعلیم بھی دینے والے اور تزکیہ کرنے والے بھی ہیں. یعنی رسول اللہ کی صحبت کے نتیجے میں, ان کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جن کے نفوس پاک تھے, جن کے دل پاک تھے. اور پہلا کام نبی کا, رسول کا, ہماری آیتوں کو, اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تمہیں سنائے. دوسرا کام تزکیہ کرے. تزکیہ مطلب میں نے بتایا پاک کرنا, دل کو اور باطن کو, انسان کے باطن کو پاک و صاف کرنا گندگیوں سے, برائیوں سے. تیسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, اس نبی کا کام ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم بھی دے. دیکھیں, کتاب کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ کام ہے, پھر اس تلاوت, جس کتاب کی تلاوت کی گئی ہے اس کتاب کی تعلیم دینا کہ بھئی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا, آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا اس آیت کو, لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے, اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ کام بھی نبی کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھائیں گے کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو ہی کیا کہا جاتا ہے, حدیث کہا جاتا ہے. لہٰذا بعض ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں جو منکرین حدیث ہیں, یعنی حدیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو قرآن ہے بس ہم اسی کو فالو کریں گے, حدیث کو فالو نہیں کریں گے. تو ان کی یہ تردید ہے. اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ نبی کا کام صرف آیتوں کا پہنچانا نہیں ہے, آیتوں کی تعلیم بھی نبی کا کام ہے. اور جب اللہ کے نبی آیتوں کو سمجھائیں گے تو اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے نا, اور جب اپنے الفاظ میں سمجھائیں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں, اور
اور پھر اس حدیث کو اب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں, اس کو رد نہیں کر سکتے. تیسری چوتھی چیز حکمت کی تعلیم دیں گے, سنت کی تعلیم دیں گے. تو یہ 4 بنیادی مقاصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. تلاوت کرنا اللہ کی آیتوں کی, اور اس کے علاوہ تزکیہ کرنا, اس کے علاوہ کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. اس کے بعد آیت کا ذکر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ, تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے, وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے, تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے, لہذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے. اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے, اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے. تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے, کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے. اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی, اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی. یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے. تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اور اس میں 4 چیزوں کو گنوایا اللہ نے, 4 ایسی چیزیں جو حرام ہیں: مردار, میتہ, والدم بہتا ہوا خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, وما اہل به لغیر اللہ, اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو, یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو, یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو, تو وہ میتہ میں داخل ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, شریعت کا حکم ہے کہ قاتل, اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے, یہ اسلامی حکومت کا کام ہے, کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا, تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے, تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا, یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا. اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق, تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے, تو اسے قصاص کہتے ہیں. پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے, یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے, پیسے لے لے, اس تفصیل میں نہیں جانے والا. لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو, قصاص لینے میں یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. اے عقل مندو, اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے, بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے, زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی, اس سے قصاص لیا جائے گا, تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا. تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی, اس کو بھی زندگی مل گئی, اور جس سے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا, تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی. تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے, کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا, مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا, یعنی قاتل نہیں بنے گا, مقتول نہیں بنے گا, تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں, پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا. اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے, یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے, اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ, وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے, تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی, بہنوں کو بھی وراثت
विरासत नहीं मिलती और ये सारी चीजें थी। तो हुक्म ये दिया गया था कि भाई मरने से पहले वसीयत कर दिया करो वालिदैन के लिए भी कि वालिदैन को इतना मिल जाए, दूसरों को इतना मिल जाए, बहनों को इतना मिल जाए, रिश्तेदारों को इतना मिल जाए। तो ये पहले का हुक्म था। उसके बाद विरासत का हुक्म नाजिल हुआ बाकायदा। तो विरासत की तकसीम जो है वो शरीयत ने तय कर दी कि वालिदैन को इतना मिलना है, बहनों को इतना मिलना है, माँ बाप को जाहिर इतना मिलना है, और भी जो रिश्तेदार हैं उस तरह सारी तकसीम कर दी। तो अब उन लोगों के लिए वसीयत करने की जरूरत ही नहीं है, यानी जो वारिस हैं उनके लिए तो वसीयत नहीं की जाती है। अलबत्ता क्योंकि वारिसों के लिए पहले से क्या है कि अल्लाह ने हिस्से तय कर दिए कि किसको कितना मिलना है। तो वारिसों के अलावा वसा के अलावा जो लोग हैं रिश्तेदारों में, उनके लिए वसीयत करने की अब भी इजाजत है कि मौत से पहले वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे माल से इतने पैसे फुला जगह पे दे दिया जाए या फुला शख्स को दे दिया जाए, जो वारिस नहीं होगा जाहिर है। लेकिन वो भी शरीयत ने यह कैद लगाई है कि 1/3 जो भी माल आप छोड़ के जाएंगे 1/3 से कम ही में आप वसीयत कर सकते हैं, उसके अंदर अंदर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कर देंगे पूरे माल को मेरा आप फुला शख्स को दे दो जो वारिस ही नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो वारिसीन है उनका भी हक है। 1/3 हिस्से के अंदर अंदर आप वो कर सकते हैं वसीयत। उसके बाद रोजे की फर्जियत का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ठीक उस तरह जिस तरह तुमसे पहले की कौमों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा एक ऐसा हुक्म है और ऐसी इबादत है जो इस उम्मत के लिए भी फर्ज है, रमजान के रोजे, और उससे पहले जो है इस उम्मत से पहले भी जो उम्मतें गुजरी हैं किसी न किसी एतबार से रोजे की फर्जियत उनके यहाँ भी मौजूद थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मतलब क्या होता है कि तन्हाई में और लोगों के सामने हर एतबार से अल्लाह के तमाम अहकामात को फॉलो करने वाला और अल्लाह की तमाम हराम करदा चीजों से दूर रहने वाला शख्स जो होगा वो मुत्तकी कहलाएगा। तक़वा इसी को कहते हैं कि जल्वत और खलवत में अल्लाह का लिहाज रखा जाए, उसका पासो लिहाज रखा जाए, उसके अहकामात को फॉलो किया जाए और फिर उसकी जो मनहियात है उससे बचा जाए। तो तक़वा कैसे पैदा होगा? रोजा रखने से। जाहिर है हम अपने नफ्स को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपको प्यास लग रही होती है रमजान में, हमें भूख लग रही होती है, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब तक मगरिब नहीं होगी तब तक हम नहीं खाएंगे, तब तक नहीं पिएंगे। तो आप नफ्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है तो वो बहुत सी बुराइयों से बच जाता है, बहुत से गुनाहों से बच जाता है, और खुद ब खुद उसके अंदर तक़वा आहिस्ते आहिस्ते आने लगता है। उसके बाद